morning, good evening, and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the p block element and main topic dinitrogen or nitrogen gas. तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं डाइनाइट्रोजन या इसी को लिखा जाता है आपका नाइट्रोजन गैस। इसके बारे में जो है पहले इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। सिंबल एन है, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक वेट 14, मॉलिक्यूलर फार्मूला En2, मॉलिक्यूलर वेट 28, पोजीशन इन पीरियाडिक टेबल। बात यदि हम ग्रुप की करते हैं तो ग्रुप है आपका 5th A, पीरियड है आपका 2nd। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन 7 2 and 5, 1s2 2s2 2p3। नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पीरियड। सेकेंड पीरियड ऑर्बिट 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल 5। देन ग्रुप नंबर 5th A आर 15th इन पीरियाडिक टेबल। यहां आप चलिए 2p3, ये पहले वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका पीरियड को। यदि लास्ट ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट हो, p में 6 होगा कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट हो तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे आप और आ जाएगा 2 और +3 = 5, मीन्स है आपका 5th A ग्रुप। तो ये है आपका जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन और डाइनाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस। सिंबल एन, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक वेट 14, मॉलिक्यूलर फार्मूला N2, मॉलिक्यूलर वेट 28, पोजीशन इन पीरियाडिक टेबल 5th A, पीरियड है आपका 2nd, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद जो है नाइट्रोजन की कुछ हिस्ट्री रही और बात हम लोग करते हैं हिस्ट्री की, और इसमें हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं डिस्कवर्ड बाय डेनियल रदरफोर्ड इन 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने डिस्कवर की डाइनाइट्रोजन का। फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड है आपका, इसे डेनियल रदरफोर्ड ने नाम दिया मेफिटिक एयर। इसे मेफ्टिक एयर क्यों कहा गया? मेफ्टिक एयर मीन्स होता है आपका किलर ऑफ लाइफ, किलर ऑफ लाइफ। ये एयर में जलता नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है नॉन सपोर्टर ऑफ कॉम्बुशन। कहा गया है आपका नॉन सपोर्टर ऑफ कॉम्बुशन,
इसीलिए इसे डेनियल रदरफोर्ड ने कहा मेप्टिक एयर मीन्स किलर ऑफ लाइफ। अदर चलते हैं आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री सेड टू एजोट मीन्स होता है आपका जीवन रहित, विदाउट लाइफ। किसने कहा? लेवाइजर ने, जिसे कहा गया है आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो सेड टू एजोट जीवन रहित कहा किसने? आपका लेवाइजर ने। दूसरी खास बात है आपकी है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोरा आर कॉल्ड नाइटर। फार्मूला है आपका NaNO3। NaNO3 का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होने के कारण सेड टू नाइट्रोजन, इसका नेम रखा गया नाइट्रोजन। किसने रखा है आपका? तो साइंटिस्ट का नाम है सैफ्टल। सैफ्टल ने इसे सोरा या नाइटर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होने के कारण इसे कहा है आपका नाइट्रोजन नाम दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट और नाइटर कॉल्ड नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू सैफ्टल। तो सैफ्टल ने इसे कहा है आपका नाइटर। तो ये है आपका कुछ हिस्ट्री डाई नाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस की। इसके बाद चलते हैं हम बात करते हैं अकरेंस की। ये कहां कहां आपका होता है? तो बात हम लोग अकरेंस की करते हैं। ये 2 कंडीशनों में पाया जाता है। रिएक्टिव ज्यादा है इसलिए कंबाइन फॉर्म में भी पाया जाता है एंड फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। तो बात करते हैं हम लोग पहले इन फ्री स्टेट 78 to 79% इन एयर। ये आपका एटमॉस्फेयर में, एयर मीन्स है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 78 से 79% आपका पाया जाता है। बी है आपका एज ए कंबाइन फार्म। एज अ कंबाइन फार्म में आपके जितने कंपाउंड हैं आपके लाइक आपका नाइटर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, नेम आपका है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट। ये हो गया आपका अमोनियम फास्फेट। तो अमोनियम के जितने भी कंपाउंड हैं उन सब में आपका मिलता है डाई नाइट्रोजन, या आप कह लीजिए यूरिया, NH2CO NH2 ऑल कंपाउंड टू शो नाइट्रोजन और डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन फाउंड एज ए कंबाइंड फॉर्म लाइक सोडियम नाइट्रेट, नाइटर, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, यूरिया एक्सेट्रा। तो ये आपका फ्री स्टेट में भी होता है, कंबाइन फॉर्म में भी होता है। और सी बात करते हैं हम एज ए प्रोटीन। ये पाया जाता है प्रोटीन के फॉर्म में इन एनिमल एंड प्लांट, प्लांट एंड एनिमल में। हम जानते हैं नाइट्रोजन है सभी एनिमलों के
शरीर का फॉर्मेशन सेल्स से हुआ है और सेल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन। विदाउट नाइट्रोजन ये आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोटीन की यूनिट अमीनो एसिड जो बॉन्डेड है, बंधा है पेप्टाइड बॉन्डों के द्वारा। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमीन ग्रुप है और एमीन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका नाइट्रोजन। तो दिस इज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म मेड अप ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना हुआ है प्रोटोप्लाज्म से और इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज ए वेरी इसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका नाइट्रोजन की बात करते हैं। ये तमाम कंपाउंडों के फॉर्म में पाया जाता है, फ्री फॉर्म में पाया जाता है, इन एटमॉस्फेयर में, एनिमल एंड प्लांट में पाया जाता है आपका एज ए प्रोटीन। प्रोटीन से ही बनता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी। तो ये है आपका अकरेंस। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन और डाई नाइट्रोजन इन लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसमें आप चलते हैं थ्योरी एंड केमिकल रिएक्शंस। किन थ्योरियों पर ये बेस्ड है और इनमें होने वाले कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसमें लिया जाता है आपका सोडियम नाइट्राइट एंड अमोनियम क्लोराइड। Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर निगेटिव। तो वन कंपाउंड आपका बनता है NaCl, Na एंड Cl NH4+ NO2- बन गया है आपका अमोनियम नाइट्राइट। तो दिस इज कॉल्ड अमोनियम नाइट्राइट। ये है आपका सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्राइट। अगेन अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइड हीट टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस एंड फॉर्म वाटर। तो ये आपका बन जाता है नाइट्रोजन गैस और आपका डाई नाइट्रोजन। अब यहां चलते हैं हम, सोडियम नाइट्रेट लिया गया। तो ये है आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम नाइट्राइट, अगेन हीटेड अमोनियम नाइट्राइट टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस। अब ये आपका बनता है नाइट्रोजन गैस। ये है आपका थ्योरी एंड केमिकल रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन विद फिगर। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये आपका लिया जाता है 10 ग्राम और ये लिया जाता है आपका 15 ग्राम। मिक्स्ड किया जाता है वाटर के साथ। तो यहां आपका ले लिया जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड, या जिसे मार्केट में नौशादर के नाम से जानते हैं, ये आप ले लेते हैं 10 ग्राम। प्लस इसी में मिला लिया गया है आपका अमोनियम क्लोराइड में सोडियम नाइट्राइट। दिस इज 15 ग्राम। तो ये आपका सोडियम नाइट्राइट हमने ले लिया 15 ग्राम और इसको मिक्स्ड कर दिया है 100 मिलीलीटर वाटर के साथ।
तो यहां हो गया है आपका 100 मिलीलीटर वाटर इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क, 10 ग्राम अमोनियम क्लोराइड एंड 15 ग्राम सोडियम नाइट्राइड मिक्स्ड विद 100 मिलीलीटर वाटर एंड हीटेड बाय बर्नर, और बर्नर की सहायता से धीरे धीरे हीट करते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क में 10 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, 15 ग्राम सोडियम नाइट्राइड को 100 मिलीलीटर वाटर के साथ मिक्स्ड करके अच्छी तरह से हम बाई बर्नर धीरे धीरे स्लो करते हैं, गर्म करते हैं, तो बनता है आपका डाई नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन को इस ट्यूब के माध्यम से हम प्राप्त कर लेते हैं गैस जार में। तो यहां आपको मिल जाता है डाई नाइट्रोजन, जिसे आप जो है अलग कर लेते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा गैस जार में नाइट्रोजन गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है, एकत्र कर लिया जाता है। यह है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन लैबोरेटरी। एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में 10 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, 15 ग्राम सोडियम नाइट्रेट को लेकर के 100 मिलीलीटर वाटर के साथ मिक्स्ड करके बर्नर की सहायता स्लो स्लो हीट किया जाता है, तो आपका बनता नाइट्रोजन गैस, जिसे ट्यूब के द्वारा गैस जार में कलेक्ट कर लेते हैं। 10 ग्राम अमोनियम क्लोराइड एंड 15 ग्राम सोडियम नाइट्राइड mixed with 100 milliliter of water, keep in a distillation flask by heated burner to form nitrogen gas collected in gas jar। तो ये आपका है नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर करने की लैबोरेटरी मेथड। इसे डायरेक्ट नहीं गर्म किया जाता अमोनियम नाइट्रेट को, पहले सोडियम नाइट्राइट एंड अमोनियम क्लोराइड को हीट करके अमोनियम नाइट्राइट बनाते हैं, अगेन इसे गर्म करके प्राप्त करते हैं हम नाइट्रोजन गैस। दिस इज ए लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो अदर मेथड है, अदर सोर्स है नाइट्रोजन गैस बनाने के भी। ये चूंकि एटमॉस्फेयर में सबसे मैक्सिमम गैस पाने जाने वाली है, 78 to 79% नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग टू सोर्सेज। इसके 2 सोर्स हैं। फर्स्ट हम एयर की बात करते हैं, एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, तो इसे हम फर्स्ट पहला मान लेते हैं बाई एयर, और इसमें पहला मेथड है आपका नाइट्रोजन ऑब्टेन बाई एयर। कैसे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जो है हम इसे प्योर फॉर्म में ले आते हैं। तो एटमॉस्फेयर वाले एयर को पहले एक बॉटल है आपका, इसमें फ्लो किया जाता है। इस एयर में कुछ है मॉइस्चर, नमी, और है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो एट द फर्स्ट टाइम एयर फ्लो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, ये आपका कास्टिक सोडा सॉल्यूशन है, NaOH कास्टिक सोडा सॉल्यूशन है आपका, NaOH इसमें फ्लो करते हैं। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड में ये आपका एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और ये एब्जॉर्ब कर लेता है आपका मॉइस्चर को। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कास्टिक सोडा एब्जॉर्ब कर लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके बाद चलते हैं टेस्ट ट्यूब में रखा रहता है कॉपर की छीलन, इसमें से एयर को फ्लो किया जाता है। तो इसमें जितना ऑक्सीजन है ये कॉपर से रिएक्शन कर लेता है और बन जाता है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन जो है ये रिएक्शन करके कॉपर के छीलन से कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड में, और शेष बच जाता है आपका नाइट्रोजन गैस। इस नाइट्रोजन गैस को
हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के द्वारा गैस जार में जो है आपका प्राप्त कर लेते हैं। तो डाई नाइट्रोजन आपका बच जाता है यहां गैस जार में, जिसे हम डिस्प्लेस मेथड के द्वारा आपका प्राप्त कर लिया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक एयर से प्राप्त किया जाता है प्योर नाइट्रोजन बाई एयर। सेकेंड आपका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाई लिक्विफाइड एयर। लिक्विफाइड एयर है, इससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन गैस को। पहले एट द फर्स्ट टाइम एयर को फ्लो किया जाता है KOH एंड एनहाइड्रस CaCl2 में। यही ऊपर वाली बात, ये KOH जो है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, ये वाटर को एब्जॉर्ब किया। अब प्योर एयर को हम कंप्रेस्ड करते हैं, कंप्रेस्ड करके आपका 200 एटमॉस्फेयर पर पोर से निकाल देते हैं। तो पोर से निकालने पर कंप्रेशन इसका जो प्रेशर है ये कुछ कम हो जाता है, इसे कई बार दोहराया जाता है। तो आपका नाइट्रोजन गैस उसके बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस पर आपका डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन गैस अपने बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस पर रिलीज हो जाती है। तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर प्राप्त हो जाता है नाइट्रोजन गैस। ये लिक्विफाइड एयर है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा हम शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं बाई प्यूरिफिकेशन। पहला काम ले लिया गया, एयर को फ्लो किया गया KOH में, एनहाइड्रस CaCl2 में। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, बच जाएगा प्योर एयर। इस प्योर एयर को कंप्रेस्ड करेंगे और कंप्रेस्ड करके 200 एटमॉस्फेयर पर पोर से इसे फ्लो कर देंगे, और छिद्र से निकलने के बाद इसका कंप्रेशन कम होगा। इसे कई बार दोहराएंगे, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर -196 डिग्री सेल्सियस पर डाई नाइट्रोजन प्राप्त होगा, और अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ऑक्सीजन गैस जो है ये रिलीज हो जाएगी। अब इसके बाद जो है सेकेंड मेथड मिलता है आपको बाई नाइट्रोजनस कंपाउंड। हम कैसे प्राप्त करते हैं बाई नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रोजन गैस को या डाई नाइट्रोजन को। तो बाई नाइट्रोजनस कंपाउंड तमाम इक्वेशन है जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन को। इसमें से फर्स्ट मेथड ये है आपका अमोनिया, ये रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन से। किससे कराया गया? क्लोरीन से। बना आपका नाइट्रोजन गैस और आपका बन जाता है NH4Cl। ध्यान देंगे आपका ये आपका रिएक्शन है, इसे बैलेंस कर लिया जाए 3, 6, 8 एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाता है अमोनिया और रिएक्शन कराया जाता है क्लोरीन से, तो बनता है नाइट्रोजन गैस। अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन बट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ अमोनिया। अगर क्लोरीन एक्सेस कर देंगे तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, कब बनता है नाइट्रोजन और कब बनता है आपका एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। तो दिस इज ए मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन और डाई नाइट्रोजन। नेक्स्ट है आपका, हमने अमोनिया लिख लिया और इसी अमोनिया का रिएक्शन करा दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर से, CaCO2
दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। यदि ब्लीचिंग पाउडर से इसका रिएक्शन कराया जाए तो ये आप निकाल दीजिए, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है आपका वाटर बन जाएगा और रिलीज हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन गैस। बैलेंस कर लेंगे हम यहां पर, ये है आपका ऑक्सीजन 2 कैल्शियम, इसे हम बैलेंस कर लेते हैं 3, यहां भी 3, यहां भी 3, तो ये इक्वेशन है आपका बैलेंस्ड है। अमोनिया रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस बाय नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड के द्वारा आपका बन जाता है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है अमोनियम डाइक्रोमेट। ये है आपका अमोनियम Cr2O7, इसे अकेले हीट कर दिया जाए अमोनियम डाइक्रोमेट को, Cr2O3 नाइट्रोजन एंड वाटर, तो अकेले अगर गर्म किया जाए तो आपका बन जाता है नाइट्रोजन गैस। ये है आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड जिसे कहा गया है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करिए, बनता है आपका नाइट्रोजन गैस आर डाई नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं यहां ऊपर, यहां है आपका कॉपर, रिएक्शन करा देते हैं नाइट्रिक एसिड से। जितने कॉपर मेटल के नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराए जाते हैं सब में एक आपका प्रोडक्ट कन्फर्म है H2O, एक बन जाता है आपका कॉपर का नाइट्रेट और सेकेंड है आपका नाइट्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए, 5 12 5 हाइड्रोजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, तो इसे आप बैलेंस कर लेंगे, यहां 6 कर लेंगे। तो दिस इज ए फोर्थ मेथड ऑफ नाइट्रोजन गैस, प्रिपेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस बाय नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे आपका कॉपर नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करके बनाता है कॉपर नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस। हमें मतलब है नाइट्रोजन गैस से excess quantity of ammonia react with chlorine to form nitrogen gas. Ammonia react with bleaching powder to form nitrogen gas. Ammonium dichromate heated to form nitrogen gas or dinitrogen. ये जो आपका नाइट्रोजन है ये आपका होता है रंगहीन, कलरलेस, गंधहीन, ओडरलेस एंड आपका ये पारदर्शक गैस कहा जाता है नाइट्रोजन। ये जो एयर से है ये एयर से थोड़ा हल्का होता है, एयर से थोड़ा सा हल्का है और वाटर में माइन्यूट सॉल्युबल होता है। वाटर में जो है ये माइन्यूट सॉल्युबल है और ये आपका पॉइजनस गैस नहीं है। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे हम लोग, तो इसे रिस्पायरेशन में यूज नहीं किया जाता है, हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस का यूज नहीं किया जाता है। तो दिस इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइनाइट्रोजन। कम टेम्परेचर अधिक प्रेशर पर इसे लिक्विफाइड किया जा सकता है। मिनिमम टेम्परेचर और आंशिक या मैक्सिमम प्रेशर पर इसे लिक्विफाइड किया जा सकता है नाइट्रोजन गैस को। तो दिस इज ए या नाइट्रोजन गैस कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडर गैस। दिस इज ए माइन्यूट सॉल्युबल इन वाटर एंड नॉन पॉइजनस गैस, नॉट यूज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिस्पायरेशन। तो ये है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की।
प्रिपरेशन हो गया हमारा। हम लोग देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट है हमारा रिएक्शन विद लिटमस। ये लिटमस के प्रति आपका न्यूट्रल होता है, एसिडिक और बेसिक ये नहीं है, इसीलिए लिटमस के प्रति कैसा है, न्यूट्रल होता है। हम लिख ले सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। ये मेटल से रिएक्शन करता है, जैसे कैल्शियम नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्रोजन। कैल्शियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। यहां आप 3 लिख लीजिए और 2 आपका बैलेंस है, तो बन गया कैल्शियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये मेटल से रिएक्शन करके बनाता है आपका मेटल का नाइट्राइड। मेटल से रिएक्शन करता है और ये मेटल का बनाता है नाइट्राइड। सेकेंड है आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन। यदि ये आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करे तो प्रिपेयर करता है आपका इन लैबोरेटरी अमोनिया गैस। ये इतनी किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज। आपका कैटालिटिक्स आयरन, कैटालिटिक प्रमोटर मॉलिब्डेनम, टेम्परेचर 450, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है आपका नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। यदि आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो बनाता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दिस इज ए फॉर्म टू नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन यदि देखना है तो इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके नाइट्रोजन की एक है और उसको आप देखिए। ये है आपका कैल्शियम का कार्बाइड, इसमें फॉलो कर दिया जाए नाइट्रोजन। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म कैल्शियम साइनाइड और प्लस है आपका कार्बन। कैल्शियम साइनाइड और कार्बन के मिक्सचर को कहा जाता है आपका नाइट्रोलिम। दिस इज ए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म कैल्शियम साइनेमाइड एंड कार्बन। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनेमाइड और साइनाइड एंड कार्बन इज कॉल्ड नाइट्रोलिम। तो व्हाट इज द नाइट्रोलिम? मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनाइड एंड कार्बन। कैल्शियम साइनाइड CaCN2, इसका यदि हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो बन जाता है आपका कैल्शियम का कार्बोनेट। क्या बन गया? कैल्शियम का कार्बोनेट, और बन जाता है अमोनिया गैस। दिस इज ए मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो ये अमोनिया गैस प्रिपेयर करने का एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड रिएक्ट विद नाइट्रोजन। अगर आपका कैल्शियम साइनाइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है आपका अमोनिया गैस। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, नाइट्रोलिम एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ डाइनाइट्रोजन।
टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस। यदि हमें करना है नाइट्रोजन गैस का टेस्ट कि ये नाइट्रोजन गैस है कि नहीं, तो आप जो है ले लीजिए दिया सलाई, नाइट्रोजन गैस में ले जाइए। ये जलता हुआ जो दिया सलाई है माचिस से, ये बुझ जाती है। दूसरा टेस्ट है आपका बुझा चूना है, आपका सेक्ड लाइम है, इसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करिए तो मिल्की कलर आ जाता है। तो ये दो टेस्ट हैं आपके नाइट्रोजन के, फर्स्ट एंड सेकेंड। लास्ट में है आपका यूजेज, कहां कहां नाइट्रोजन का यूज होता है। मोस्टली ये जो है फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है नाइट्रोजन गैस। इन एसी में यूज किया जाता है आपका नाइट्रोजन गैस। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, इन इलेक्ट्रिक बल्बों में यूज किया जाता है नाइट्रोजन गैस। डाई नाइट्रोजन, तमाम ऐसे कंपाउंड हैं जिनका फॉर्मेशन इन्हीं नाइट्रोजन गैसों या डाई नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है। जैसे आपका नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया है, कैल्शियम साइनेमाइड है, इन सारे कंपाउंडों का फॉर्मेशन बाय नाइट्रोजन ही किया जाता है। और इसका यूज जो है जब कम टेम्परेचर अधिक प्रेशर के द्वारा लिक्विफाइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो यूज किया जाता है इन एसी। तो तमाम जगहों पर इस नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, बट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनके शरीर का ये एक है आपका इसेंशियल एलिमेंट जिसका नाम नाइट्रोजन एलिमेंट है। बट यहां हम देख रहे हैं नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में 78 से 79% पाया जाता है। इस नाइट्रोजन के द्वारा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाए जाते हैं, अत्यंत विस्फोटक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। तो दिस इज ए नाइट्रोजन। आप इतना नाइट्रोजन के बारे में पढ़िए।